नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बनेगा स्वस्थ इंडिया की हमारी मुहिम में कोरोना वायरस पर खास तौर पर इस वक्त फोकस है। और एक बड़ी बात जो कि अब कही जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम अपने आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं कि हम अपने आप को इस तीसरी वेव के लिए तैयार कर लें। उसमें जो सबसे अहम चीज हो जाती है वो है डबल मास्क। अब तक जितने भी एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बात की है, और वो दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो अमेरिका से हों, यूके से हों, भारत से हों, इजराइल से हों, जो भी हों, वो सब यही कहते हैं कि मास्किंग को लेकर के हमारा रवैया एकदम सख्त और कड़ा होना चाहिए। मास्क एक तरीका है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड से। लैंसेट में एक जो स्टडी छपी उसमें यह बताया गया कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो हवा के जरिए फैल रहा है, और सबसे ज्यादा ये फैल रहा है बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में। ऐसे में जब आप नौकरी पर जाते हैं, आप अपने दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, तब खतरा आपको बढ़ जाता है क्योंकि कमरे बंद होते हैं और उसमें लगातार एसी गर्मी के मौसम में चल रहा है, खिड़कियां हम खोलते नहीं हैं, और ऐसे में हल्का भी मास्क अगर ऊपर नीचे हुआ, ढीला हुआ, तो उसमें वायरस घुसने का खतरा रहता है। ऐसे में 2 मास्क के इस्तेमाल से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक तो हमारा फिल्टरेशन बढ़े, यानी कि जो कपड़ा है उसके जरिए वायरस अंदर ना आए। कपड़े के मास्क के अंदर 3 तहें होनी चाहिए, यानी कि 3 लेयर, 3 प्लाई जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए, और उसमें भी आप 2 मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क को आप कैसे जांचेंगे? मास्क को आप रोशनी के अगेंस्ट रखिए, देखिए कितनी लाइट उसके जरिए आ रही है। एक अच्छे मास्क के थ्रू लाइट नहीं आनी चाहिए, उसकी फिट अच्छी होनी चाहिए। जब आप उसको पहने तो इधर उधर से वो खुला ना हो। आप उसे पहनकर थोड़ा हवा जोर से छोड़ें, अपने मुंह से और अपने नाक से उसमें हवा छोड़ें, और अपने हाथों से कोनों से फील करके देखें कि कहीं हवा बाहर आपको आती हुई फील तो नहीं हो रही। मास्क आपके इस पूरे एरिया को कवर करना चाहिए। अगर मास्क ढीला होता जा रहा है वक्त के साथ, तो उसमें यहां पर जो आप इलास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें गांठ बांध लें। मास्क को टाइम पर, अगर कपड़े का है तो उसे टाइम पर धोएं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे धोएं, बिना धोए उसे ना पहने। लेकिन अगर आप N95 मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पानी और साबुन से बिल्कुल भी ना धोएं। अगर आप उसको पानी और साबुन से धो देंगे तो उसका फिल्टरेशन जो है, उसकी फिल्टरेशन एबिलिटी है वो गिर जाएगी, लगभग 50% वो नीचे गिर जाएगी, और ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अगर N95 मास्क इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो एक साथ 4 या 5 मास्क खरीद लीजिए। 4 मास्क भी काफी हैं। अगर आप 4 मास्क खरीद लेते हैं तो एक दिन जिस मास्क को पहने उसे घर ले जाकर के उतार कर या तो एक ब्राउन पेपर बैग में या कहीं ऐसी जगह रखें जहां वो किसी और चीज से छुए ना, और उसके बाद उसको 3 दिन मिनिमम हाथ ना लगाएं। 3 दिन बाद वो एक बार फिर से पहनने के लिए तैयार होगा, यानी कि आप 3 दिन बाद उसको चौथे दिन निकाल के पहन सकते हो। अगर आप कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कपड़े का या एक सर्जिकल मास्क, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल कर लें, या फिर आप एक सिंगल N95 मास्क, अगर नया मास्क है तो वो इफेक्टिव रहेगा। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगा लिए तो मास्क की क्या ज़रूरत है? वैक्सीन के बाद भी मास्क की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको संक्रमण से बचाता है। वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। आपको कोरोना संक्रमण फिर भी हो सकता है, आप अपने घर पे उस संक्रमण को लाके दूसरे को बीमार कर सकते हैं, आप खुद भी हल्के बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही संक्रमण से बचाना चाहते हैं तो वैक्सीन के बाद भी मास्क जरूर लगाएं। नमस्कार।